नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। धर्मनगरी हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा गंगा दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा गंगा दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। शाम को हर की पैड़ी सहित सभी घाट पर 3,50,000 दीपक जलाए जाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। दीपोत्सव के बाद हर की पैड़ी पर प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ एक विवाद भी उत्पन्न हो गया है, जब बजरंग दल ने कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति शामिल न हो जैसी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में 2 विधानसभा क्षेत्र के विधायक व जिला सूचना विभाग के एक अधिकारी भी विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं। वहीं जब इस संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने नगर निगम हरिद्वार के बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को बायलॉज का पता है। नमस्कार। कल एक विषय संज्ञान में आया था कि हर की पौड़ी पर उत्तराखंड स्थापना दिवस का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका आयोजन जिला प्रशासन कर रहा है। उस आयोजन में अधार्मिक लोगों को बुलाया गया था, जबकि वो धार्मिक कार्यक्रम है। जो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में आस्था नहीं रखते हैं, जो हर की पौड़ी में आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश हर की पौड़ी में वर्जित है। ये कानून भी है और अभी तक धार्मिक संस्थाओं ने इसे संभाल के भी रखा हुआ है। तो ऐसे कार्यक्रम के निमित्त जब यह खबर जन सामान्य में पहुंची तो सभी का विरोध इसको लेकर उठा। देश भर के से कई फोन हम लोगों के पास आए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और संगठन ने संज्ञान लेते हुए इसका विरोध की घोषणा की थी कि हम सब लोग इस कार्यक्रम को ऐसे लोगों को उस कार्यक्रम में घुसने नहीं देंगे जो हर की पौड़ी का अपमान करता हो, जो हिंदू धर्म में आस्था न रखता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान हरिद्वार। रायबरेली में किसानों को डीएपी यूरिया खाद न मिल पाने से किसानों को हो रही समस्याओं सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने बताया कि रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है, परंतु सहकारी समितियां व अन्य सरकारी दुकानों में डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जब किसान समितियों में खाद लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है और कहीं से तो उनको पुलिस के द्वारा अपमानित करके भगाया भी जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में बंद पड़े कल कारखानों का भी मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि किसानों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही नहरों में टेल तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओपी यादव जी आपके बीच में बात रखी है, आपने सुना है। रायबरेली के किसान 150 के ऊपर साधन सहकारी समितियां हैं रायबरेली। किसी भी साधन सहकारी समिति में आज रैंडम आप चेक कर लो, कहीं एक बोरी खाद नहीं है, न डीएपी है न यूरिया है। और आप सब किसानों से जुड़े हुए लोग हमेशा आप किसानों की बात उठाते रहे। कहीं भी किसान को खाद नहीं मिल रही है, बिचौलिए खाद बेच रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश सरकार जो सिर्फ लड़ाने का काम करती है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिलती। किसान आज त्राहिमाम है, परेशान है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। साधन सहकारी समितियों में जब जाता है तो वहाँ उसे पुलिस के धक्के मार करके बाहर किया जाता है। इसी तरह अंशधारण के नाम पर आपने देखा होगा राज्य सरकारों किस तरह से खतौनियों में खेल कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, ये हिटलर की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है इस देश में। और इस देश में लोकतंत्र बहाली के लिए हर आदमी स्वतंत्र है कि अपनी बात रखे। और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे। अगर उन्होंने बल प्रयोग करके हमें रोकने का प्रयास किया, हमारे साथ निर्वाचित विधायक 2-2 लोग आए हुए हैं, ये कानून बनाते हैं, विधानसभा में ये बात रखते हैं, इन्हें रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। इससे अधिक दुख और दर्द समाजवादी पार्टी रायबरेली के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों को आज डीएपी खाद जो आज किसान परेशान है, दर दर भटक रहा है,
घूम रहा है, इधर दलाल लगे हैं कि कैसे भी करके महंगे दामों पे खाद बिक रही है, कहीं सब परेशान है, मौत हो जा रही, किसान परेशान है। आज आप देख रहे हो पूरा एक एक किसान है, आप भी किसान हो, लेकिन कहाँ तक जाए आदमी। यहाँ के जिले के भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े वादे करते, महिमा मंडन करते अपनी सरकार का। उस दिन कहे थे 181 टंकी बन गई है, बड़ा वो कर रहे थे, लेकिन आप जाइए और एक एक आदमी पूछे क्या वो टंकियाँ बनी, क्या वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वहाँ रोडें जो खोदी गई, पाइपें डाली गई, क्या उनमें सही से वो प्लास्टर हुआ कि नहीं हुआ। वो आज इसलिए परेशान हैं, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, लोग फांसी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आदरणीय विधायक जी बछरावा, जिलाध्यक्ष जी आरपी यादव जी, सैनी के प्रतिनिधि आदरणीय बाबा राजा जी के नेतृत्व में सभी पार्टी कार्यकर्ता लोग आज यहाँ पे आए हैं डीएम ऑफिस, जहाँ उनको ज्ञापन दिया गया है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। दिल्ली के मुंडका रेड लाइट के पास एक व्यक्ति की फायरिंग में हुई मौत को लेकर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को मृत पाया, जिसकी पहचान बाद में अमित निवासी गांव मुंडका 26 वर्ष के रूप में हुई। वह नशे का आदी बताया जाता है और पहले भी लूट के मामले में शामिल रहा है। जांच के दौरान पता चला कि 2 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जो 2 दुपहिया वाहनों पर आए थे। मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच जारी है। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। प्रेस क्लब देहरादून में बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बॉबी पवार ने बताया कि सचिव और उनके बीच हुई मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। अगर मारपीट जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दें। इसके अलावा बॉबी ने कहा है कि राज्य में सेवा विस्तार कर कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सरकार बना दे रही है और अधिकारियों की संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। देखिए, उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं आपको ये कागज़ नहीं दे सकता हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं दे सकते भाई, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ऊपर से मैं शिकायत करता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं उस कागज़ को लूँ, क्योंकि मैं PIL उसमें डालने वाला हूँ और PIL के लिए वो कागज़ लग रहा है कि जब एक्सटेंशन मिला है तो मुझे जब आप कागज़ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मैं उत्तराखंड का एक आम नागरिक हूँ और मुझे ये कागज़ आप दे दीजिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड में तो 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, क्या हम सबको कागज़ देते फिरे। मैंने कहा हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम चुनाव लड़े हैं और हमें 1,68,000 वोट भी पड़ा है, आप दे दीजिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। उन्होंने कहा तुम हारे हो, जिस दिन मंत्री या मुख्यमंत्री बन के आओगे उस दिन हम तुम्हारी सुनेंगे, अभी ऊपर वाले की सुनेंगे जिसने आदेश दिया है। मैंने ये तक कहा कि ऊपर वाला जिसके आप आदेश की बात करें, अगर वो ये कहेगा कि आंखों में पट्टी बांध के आप कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे, हमने ये भी कहा। तो इन बातों को लेकर मामला बढ़ता गया और जो मामला आगे बढ़ा उसको लेकर चीज़ें हुई, फिर हम भी अपना निकल गए, वो भी वहीं बैठे रहे, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, देहरादून। पूर्व विधायक व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और मुख्यमंत्री व शासन के संज्ञान में लाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता कर कैलाश वर्मा ने कहा कि सरयू सैराघाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए वो लंबे समय से प्रयासरत थे। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने अल्मोड़ा को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना के वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश सचिव पेयजल को दिए हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी व आसपास के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगा। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र और उसके आसपास के बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी, ऐसे लोगों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जनहित में पूरा होना बहुत आवश्यक था। जिसमें जैसे कि हमारे पौधार बेतालेश्वर शालीधार मोटर मार्ग अभी 2 करोड़ 52 लाख रुपए उसके सुधारीकरण और उसके डामरीकरण के लिए स्वीकृत कराया है और मेडिकल कॉलेज को जोड़ते हुए मोटर मार्ग आगे जा रहा है उसका। और जो एक बहुत बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी पेयजल की, अल्मोड़ा क्योंकि यहाँ आबादी का दबाव, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लगातार मैं जब विधायक बना तब से ये प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक हिम आच्छादित नदी से यहाँ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तब भी मैंने सैराघाट सरयू से
एक पंपिंग योजना बनाकर अल्मोड़ा और अल्मोड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे गाँवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इस योजना से ऐसा प्रयास था। गत सितंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था बधाई देने के लिए, और मैंने तब उनसे अनुरोध किया था पत्र के माध्यम से कि ये बहुत ही बड़ी ये योजना हमारे लिए है और ये जनहित में बहुत आवश्यक इस योजना को बनना है। इसके लिए अनुरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र इसको हम स्वीकृत करवाएंगे। अभी राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति की घोषणा करी है और इसका प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शीघ्र शासनादेश जारी करने के लिए सचिव लोक पेयजल को इसका आदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान अल्मोड़ा। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।